प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोग पढ़े थे क्लास 10 की हिंदी जो था काव्य खंड गुरु नानक जी लिखे हैं पहला चैप्टर। तो आप लोग को हमको उम्मीद है कि पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा, और जो ऑफलाइन में बैठे हैं आप लोग को भी तो समझ में आ गया होगा। तो आज ध्यान से हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और सब्जेक्टिव करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझ गए? आपका 100% क्लियर होगा, इसका फुल गारंटी है। आप लोग बाबू देखेंगे कि ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेज पहला चैप्टर काव्य खंड का हिंदी का राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसका लेखक हैं गुरु नानक जी। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप लोग फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और ध्यान से एकदम मन लगा के देखिए और पढ़ाई को फोकस कीजिए, ठीक है? पहला क्वेश्चन है बाबू कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? तो आप लोग को पता है कवि किसके बिना जगत मतलब संसार में जन्म लेना व्यर्थ मानता है? तो राम नाम के बिना। अगर हम पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और राम का नाम नहीं ले रहे हैं, राम का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो जन्म लेना क्या है? बेकार है। तो आप लोग आसानी से उत्तर दीजिएगा। हमें हम लिख दिए हैं कि कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। अगर हम राम का नाम नहीं लेते हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, तो वह किसके समान होता है? विष के समान। समझ गए? तो आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लेके भी उतार सकते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ध्यान देंगे बच्चों, बोर्ड पर ध्यान देंगे, ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले मोबाइल पर ध्यान देंगे। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी, जब हम राम का नाम नहीं लेंगे तो कुछ खाएंगे या कुछ बोलेंगे, सब जहर के ही समान है। तो आपको लिखना है कि वाणी विष के समान कब हो जाती है? राम नाम के बिना। राम नाम के बिना। यहाँ देखिए लिखे हैं कि जब वाणी वह आंडवों से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है, तब वह विष के समान हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चवरित ध्वनि काम क्रोध मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। समझे? कह रहा है कि जब हम वाणी वह अंडवर अंदर से वाणी को जब बाहर निकालते हैं, जब कोई भी शब्द बोलते हैं और उसमें राम नाम का हम नाम नहीं लेते हैं, राम को त्याग देते हैं, तो उस समय हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, आगे ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है? नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थता सिद्ध करता है? बाबू, जब राम का नाम नहीं लेंगे, जब राम का नाम नहीं लेंगे, हम लोग बच्चों कितना भी कीर्तन कर लें, कितना भी दंड कमंडल कर लें, कितना भी जनेऊ पहन लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, वह सब क्या है? व्यर्थ है। सब क्या है? व्यर्थ है। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे लिखे हैं कि राम नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ मानता है। ठीक है? तो पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान की बखान, दंड कमंडल धारण करना, सिख पढ़ना, तीर्थ ब्रह्मण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होना, ठीक है, नग्न रूप से घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवत नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ है। जब आप कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो आप दंड कमंडल कर लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, भस्म लगा लीजिए, नग्न होकर घूमिए, पूरा तीर्थ यात्रा कर लीजिए,
पूरे जितना भी दर्शनीय जगह है सब घूम लीजिए, वह सब नाम राम के आगे बेकार है। नाम का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, तब आपका कल्याण है, वरना राम का नाम नहीं लेते हैं और इतना सब घपसला करते हैं, ये कोई काम का नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, कभी कह रहा है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधन कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रश्न कर बेटा कि प्रथम पद के आधार पर बताया जाए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधन कैसे कैसे रूप में देखे थे। यहाँ हम लिखे हैं कि प्रथम पद के कवि ने धर्म साधना की अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा करते हैं। शिखा बढ़ना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वचना, धर्म साधना, इसी तरह तन में भस्म रमाकर साधु भेष धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल करना, धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप से घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप है। पद में इन्हीं रूपों को बखान कवि ने दिया है। माने ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो प्रथम पद है उसमें कवि ने क्या क्या धर्म साधना को रूप में दिखाया है। तो यही दिखाया है ना कि भाई राम का नाम लीजिए, अगर राम का नाम नहीं लेते हैं अब कितना भी आप व्याकरण का वाचना कर लीजिए, ग्रंथों को पढ़ लीजिए, धर्म का साधना कर लीजिए, भस्म लगाकर घूमिए, नंगा होकर घूमिए, थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लीजिए, वस्त्र को त्याग दीजिए, तो उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर हम यही लिखेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन का बेटा? 4 नंबर का। समझ गए? ठीक है, आप लोग बाबू स्क्रीनशॉट मारकर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको 100% क्लियर जा रहा है। समझ गए? और ध्यान देना है, ये ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लास को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोग को बहुत जल्द पहुंचे। समझ गए? अब देखेंगे बेटा 5वां क्वेश्चन, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? ध्यान देंगे बाबू, कवि हरिरस से गुरु कृपा और ईश्वर के स्वाद का अर्थ व्यक्त करता है। ध्यान देंगे, कवि जो है हरिरस से गुरु का कृपा और ईश्वर का स्वाद का अर्थ व्यक्त करता है। इससे कवि का तात्पर्य है कि जिसने अपने जीवन को राम नाम से सराबोर कर दिया है उसने भवसागर से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। हरिरस से कवि का अभिप्राय भक्ति और ईश्वर प्रेम से है जो मानव जीवन को सार्थक बनाता है। समझे? ध्यान से सुनेंगे, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिरस से कवि का यही अभिप्राय है, कवि कहना चाहते हैं कि हरिरस से अगर हरि का नाम लेते हैं, हरि का गुणगान करते हैं तो हमारा मुक्ति निश्चित है। मुक्ति क्या है? निश्चित है। हम भवसागर भी पार कर सकते हैं। समझ गए? हरिरस से गुरु का कृपा, ईश्वर का स्वाद का अर्थ व्यक्त होती है। समझ गए? हरिरस से राम नाम में सराबोर हो सकते हैं, उसने भवसागर से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ना हरिरस का कवि का प्राय भक्ति और ईश्वर से है, भक्ति और ईश्वर प्रेम से है। ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव भी कि हरिरस का अभिप्राय क्या है भैया? भक्ति और ईश्वर के प्रेम से। इसका अर्थ है भक्ति और ईश्वर के प्रेम से। जो व्यक्ति भक्ति से ईश्वर से प्रेम करता है वह हरि को रस को प्राप्त कर सकता है, उसी को हरिरस कहा जाता है। समझ गए? नेक्स्ट देखेंगे चौथा क्वेश्चन, अगला देखेंगे, कवि के दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है? भैया कवि के दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है? सब घपसला को खत्म कीजिए, राम का नाम लीजिए, राम का जप कीजिए, वहीं ब्रह्मा का क्या है? निवास है। यहाँ पर लिखे हैं कि जो प्राणी सांसारिक विषयों को मोह माया को से रहित हो जाए, यानी कि मोह माया को छोड़ दे, जो मान अपमान से परे हैं, हर शक्ति दोनों से जो दूर हैं, उन प्राणियों में ही ब्रह्मा का निवास बताया गया है। जो ढंड कमंडल, मोह माया, प्रेम, लोभ लालच से जो व्यक्ति दूर है वही ब्रह्मा में निवास कर सकता है।
समझ गए? वही ब्रह्मा का निवास हो सकता है। समझ गए? ब्रह्मा का निवास कहाँ है? आप डायरेक्ट लिखेंगे कि ब्रह्मा के निवास सर जो व्यक्ति मोह माया, प्रेम, लोभ लालच, धन कमंडल से दूर हो जाए, समझ गए? उसको कुछ भी का लालच ना हो, तो वह व्यक्ति ब्रह्मा का प्राप्ति कर सकता है, उसे ब्रह्मा का निवास हो सकता है। आगे देखेंगे, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? ध्यान दो बाबू, कभी कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। कभी क्या कहते हैं कि कभी कहते हैं कि ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, निंदा आदि से आपको दूर होना होगा। ठीक है? ब्रह्मा को सानिध्य प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। अत्यंत क्या है? जरूरी है। जो प्राणी माया, मोह, काम, क्रोध, हर्ष, लोभ, हर्ष, शोक से रहित हो, उसमें ब्रह्मा का अंश विद्यमान हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म प्राप्ति मिलती है। उस बात समझ गए? तो गुरु की किस युक्ति के पहचान हो पाती है? तो आप डायरेक्ट इसको पढ़िए और मेरी बातों को समझिए और इसको स्क्रीनशॉट मार के उतारिए। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, उसमें कुछ दिया है, चलिए आगे व्याख्या करना है बाबू। राम नाम बिनु अर्जी मरे, राम नाम बिनु अर्जी बने, बिना राम के नाम लिए हुए व्यक्ति इस संसार में उलझकर मर जाता है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है तो संसार के मोह माया में पड़कर उलझ के लास्ट में क्या होता है? मर जाता है। समझ गए? संसारिक मोह माया कभी भी मुक्ति को प्राप्ति नहीं करने देता है। तो बेटा यहाँ कह रहा है कि राम नाम बिनु अर्जी मरे, इसका आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने में पहले क्या लिखते हैं, जहाँ से देखेंगे, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। ये पहले लिखना होगा। समझ गए? कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरतु जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। यह महान कवि गुरु नानक राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। राम नाम की महत्ता क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं। राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। उन्होंने बताया है कि राम नाम की महिमा इस संसार में कितना उजागर है, कितना महान है, उसकी व्याख्या किया गया है, उसी को उजागर किया गया है। कभी कहते हैं कि राम नाम के अध्ययन, संध्या वंदन, तीर्थाटन, रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जटा बढ़ाकर इधर उधर घूमना सभी भक्ति भाव के ब्रह्माडंबर है। इससे जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है। ये कहना चाहते हैं कभी कि राम नाम अगर नहीं लेते हैं, इस दुनिया में जी रहे हैं, रंगीन कपड़ा पहनने से, बढ़िया भोजन करने से, बढ़िया गाड़ियों से घूमने से आपको मुक्तियाँ नहीं मिल सकती हैं। आपको तो राम का नाम लेना ही पड़ेगा, वरना इस संसार के उलझन में आप फंस कर एक दिन मर जाएंगे। समझ गए? राम नाम की सत्ता की स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक मानवीय मूल चेतना का उजागर नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत से संसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया जीवन है और इसको हम लोग बिना राम के नाम लिए हुए अपने सांसारिक मोह माया में पड़कर नष्ट कर देते हैं। समझ गए? तो सबसे बढ़िया गुरु नानक जी के कथन पर चलने के बाद यही रिजल्ट मिलती है, यही प्रमाण मिलती है कि हम लोग को भी राम नाम का जपन करनी चाहिए, राम के राहों पर चलनी चाहिए। समझ गए? इस सांसारिक मोह माया से दूर होना चाहिए। आगे देखिए, दूसरी व्याख्या बेटा, कंचन माटी जाने। कंचन मतलब क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना होता है। कंचन माटी जाने, माटी मतलब मिट्टी, कंचन माटी जाने। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। ये भी लिखेंगे।
पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ महान कवि गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए, सुख दुख में समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। कभी कहते हैं कि आप सुख दुख में समान रहिए, सुख हुआ तो खूब उछलिए मत, दुख हुआ तब विपत्ति में रोइए मत, दोनों में समान रहिए। समझ गए? इसी पर उन्होंने व्याख्या किए हैं, बताए हैं कि आपको सुख और दुख दोनों में समान रहनी है। प्रस्तुत पंक्तियां कभी ब्रह्मा को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मा को वही प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है? जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को मिट्टी के समान समझकर परम ब्रह्मा की सच्चे हृदय से उपासना करता है, उस प्राणी में ब्रह्मा निवास करती है। कवि का कहने का यही अर्थ है बाबू कि जब तक हम लोग सोना को मिट्टी के समान नहीं समझेंगे, दूसरे को महिलाओं को माँ के समान नहीं समझेंगे, दूसरे के वस्तुओं को ढेला के समान नहीं समझेंगे, तो हम में ब्रह्मा का निवास नहीं हो सकती है। ब्रह्मा का निवास करने के लिए हमें हर कुछ को त्यागना होती है और अपने राम नाम को जपना होता है। ठीक है? सब कुछ लोभ लालच मोह माया को खत्म करनी होती है। इसका बात है बेटा कि कंचन माटी जाने, जब हम सोना को माटी समझ जाएंगे तो समझ गए तो हम लोग कुछ राम नाम के आधार पे चल रहे हैं। समझ गए? और सबको ये जरूरी है, आप लोगों को भी। समझ गए? सन्मारी आप लोग को बढ़िया से एकदम चकाचक बोलिए ना जी, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू, हास्य शोक ते रहे नियारो ना ही मन अपमाना। कवि कहना चाहते हैं कि भाई ये जो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पास पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, राम नाम बिनु मृत्यु जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। यह महान कवि गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा का उपासक प्राणी को हर सुख सुख दुख निंदा प्रशंसा मन अपमान से परे होना चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि जो ब्रह्मा के उपासक हैं उन व्यक्तियों को हर्ष से, दुख से, गम से, लोभ से, लालच से, मान से, अपमान से, सम्मान से, प्रशंसा से परे होने चाहिए, दूर होना चाहिए। सबसे अलग रहने वाले प्राणी में ब्रह्मा का निवास स्थान होता है। जो व्यक्ति सबसे अलग होता है, सबसे हटके होता है, वो खाली बस राम का जपता है, राम का नाम लेता है, भगवान में लीन रहता है। ठीक है? तो उस व्यक्ति में ब्रह्मा का निवास हो सकती है। कवि कहते हैं ब्रह्मा निर्गुण और निरंकार है। ब्रह्मा क्या है? निर्गुण और निरंकार है। वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान, बड़ाई, निंदा, शिकायत के उलझन मनुष्य को ब्रह्मा से दूर करता है। झूठी मान, झूठाई, लोभ, निंदा, शिकायत, ये ब्रह्मा से बाबू क्या करता है? दूर करता है। तो ये सब के छोड़ने के बाद ही हमें ब्रह्मा हमें वास कर सकता है। बात समझ गए? इसलिए उदासीन रहकर ब्रह्मा को उपासना करना क्या है? जरूरी है। समझ गए? आगे चलते हैं। मानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि मानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। कह रहे हैं कि नानक लीन, गुरु नानक जी भगवान में, भगवान राम में इतने लीन हो चुके हैं, इतने व्यस्त हो चुके हैं, उनमें इतने डूब चुके हैं कि कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पानी और 2 गिलास में पानी लेकर दोनों को मिलाते हैं और दोनों पानी आपस में मिल जाता है, फिर अलग करने पर नहीं समझ में आती है, ठीक उसी प्रकार हमारे गुरु नानक जी भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं। यहाँ लिखे बेटा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम
बिनु बीते जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ महान कवि गुरु नानक ब्रह्मा की माता को बताते हैं और कवि कहना चाहते हैं इस मानवीय जीवन में ब्रह्मा को पाने की सच्ची युक्ति यथार्थ उपाय करना आवश्यक है, पर ब्रह्मा को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी एक साथ मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्मा का सानिध्य में जाता है तब ब्रह्म हो जाता है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार पानी को पानी में मिला देने से उसकी पहचान नहीं हो पाती है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को भी ऐसे ही लीन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी अलग करने पर समझ में न आए। इसलिए राम का नाम लेना जरूरी है। आगे देखेंगे बाबू, समझ में आ रही है? आ रही है? कमेंट में लिखिए। आ रही है तो लिखिए और नहीं आ रही वो भी लिखिए, और आएगा ही इसका तो 100% गारंटी है, ठीक है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के पदों के क्या प्रासंगिकता है अपने शब्दों में विचार करें। बताया गया व्याख्या में आधुनिक जीवन में उपासना के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। इस वार या उपासना में लोग तीर्थाटन करते हैं, जटा बढ़ाकर भस्म लगाकर साधु वेश धारण करते हैं, गंगा स्नान दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जाकर परमात्मा की पुकार करते हैं। साथ ही आज धर्म के नाम पर विभेद किया जाता है। धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्त के साधन मानकर धार्मिक ब्रह्मांड का अपनाया जा रहा है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं जिसमें धन का व्यय भी किया जाता है, फिर भी लोगों को सुख शांति नहीं मिलती है। आज लोग भटकाव के पथ पर अग्रसर हैं। नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में संप्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है और न कोई ब्रह्मांड करके आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास शांति परमानंद सुख ईश्वर अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। हरि रस पान से जीवन को धन बनाया जा सकता है। नानक उपदेश को अपनाकर यथार्थ युक्त होकर हम जीवन में ब्रह्मा सत्कार आज भी कर सकते हैं। कभी यह कहना चाहते हैं बाबू कि आधुनिक जो जीवन चल रही है, इस जीवन में लोग भगवान को पाने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। जैसे में बताया गया है कि पूजा पाठ, तीर्थ स्थल पर जाना, गंगा नहान करना, बड़े बड़े पंडाल बनाना, मूर्तियाँ बनाना, उसमें पैसे के अधिक मात्रा में खर्च करना, व्यय को लगाना, रुपये पैसे को खर्च करना, तो इससे आपको मुक्तियाँ नहीं मिल सकती है। इससे आपको ब्रह्मा का निवास नहीं हो सकता है। कभी यही कहना चाहता है, कभी यही कहना चाहते हैं कि अगर ब्रह्मा को निवास करना है, ब्रह्मा को पाना है, मुक्तियाँ पाना है, तो आपको बाबू ये सब चीज़ छोड़ना होगा। पैसे खर्च करने से, बड़े बड़े पंडाल बनाने से, बड़े बड़े मूर्तियाँ बनाने से, नदी में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से, तीर्थ स्थल पर जाने से, ठीक है, आपकी मुक्तियाँ नहीं मिल सकती है। सिर्फ दिल की गहराइयों से, दिल के आंतरिक से, हृदय से, मन से आपको राम की जपना होगा, राम का नाम लेना होगा। बात समझ गए? तब आपकी मुक्तियाँ मिल सकती है। जब तक अपने आप को 100% भगवान के नाम पे, राम के नाम पे नहीं लुटा देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं भगवान के नाम पे, तब आपकी मुक्ति मिल सकती है। ये जितना भी होता है ये सब क्या है? ढंड कमंडल, इससे मुक्तियाँ नहीं मिलती है। ये हम नहीं, हमारे गुरु नानक जी का है। समझ गए? आगे ध्यान दो। समझ आ जाएगा बाबू? आगे चलते बेटा, चलिए। चलते बेटा ऑब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव हो गया। अगर आप सभी लोग को, ऑफलाइन वाले भी सुन लीजिए ध्यान से, अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न में दिक्कत होगी तो आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हैं, या जो वीडियो देखते हैं ऑनलाइन वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन शेयर फटाफट कीजिए और आप लोग फटाफट जुड़िए और सबको बताइए कि ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लास में आपका ऑनलाइन क्लास चालू हो चुका है और सभी विषय का चलेगा। अभी तो हिंदी चालू की है 10 क्लास का, उसके बाद 12 क्लास का हिंदी चालू होगा, उसके बाद 10 का संस्कृत चलेगी, मैथ चलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल विषय एक टीम बनेगी।
इस टीम में सभी टीचर रहेंगे, हर विषय का टीचर रहेंगे, समझ गए। बस धीरे धीरे शुरू हुआ है और आप लोग ध्यान से सुनिए और एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म आप लोग को मिलेगा बस कुछ दिनों में ही। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, समझ गए। ध्यान देंगे बाबू ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला बेटा क्वेश्चन है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था। यहाँ पे आपको अलग कलर से लिख दिया गया है उत्तर में गुरु नानक। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में बाबू सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था, अब मारिएगा गुरु नानक, समझ गए। दूसरा है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, नंदन ग्राम, तलवंडी ग्राम, गुरु नानक, ठीक है, तलवंडी ग्राम। तो आप बेटा क्या मारिएगा, तलवंडी ग्राम, जो अलग कलर से कर दिए ताकि कभी भी आप स्क्रीनशॉट मारकर उसे याद कर सकते हैं। और आपको पूरा अर्थ हमने बताया है, अर्थ बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखिए। क्लियर, आगे चलते बेटा। चलिए देखते हैं गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए। गुरुग्राम, गुरु साहेब, नानक ग्राम, नानकाना साहेब। तो आपका बेटा क्या होगा, नानकाना साहेब। चलिए नेक्स्ट, गुरु नानक के पिता थे दीनबंधु खन्नी, मूलचंद खन्नी, कालूचंद खन्नी, दयाचंद खन्नी। अब क्या मारेंगे, कालूचंद खन्नी। आपको हमने कलर कर दिया, कलर नहीं करते तो हमको बताना पड़ता, लेकिन कर दिए हैं तो आप लोग खुद समझ जाइएगा। हमको बताने से पहले आप खुद कमेंट में लिख दीजिए सर आपसे पहले हमने बता दिया, आप लोग बहादुर हैं। आगे ध्यान दो, गुरु नानक का माता का क्या नाम था, तृप्ता, तप्ता, सीता और राधा। बेटा क्या नाम था, तृप्ता। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक। आगे चलिए, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी, बता दो। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। किससे भेंट हुआ था बाबू, बाबर से, ठीक है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, बंदा बैरागी, गुरु अर्जुन देव, ज्ञान देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखेंगे गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है, साहित्य ग्रंथ से, गुरु साहिबा ग्रंथ से, गुरु ग्रंथ साहिबा से, गुरु ग्रंथवाली से। तो बेटा सी नंबर, गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया था, 1603 में, 1604 में, 1605 में, 1606 में। बी हमने लगा दिया पहले से ही, 1604 में। आगे चलिए, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण को त्याग दिए, वाहे गुरु। क्या लिखेंगे बेटा, वाहे गुरु, ऑप्शन नंबर बी। 12 देखिए, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है, हरि कीर्तन को। किसे कहा बाबू, हरि कीर्तन को। चलिए फटाफट लग जाइए, जो दिक्कत होगी प्रॉब्लम होगी कमेंट में लिखिए। किसके बिना संसार में जन्म लेना बेकार है, तो भगवत नाम के बिना, भगवत नाम के बिना नहीं, राम नाम के बिना। आगे चलिए, ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है, शांत हृदय में, शांति हृदय में। ब्रह्म का क्या होता है, निवास होता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, महियल अल का मानक आधुनिक शब्द क्या है, धरती पर। धरती पर वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, राम नाम स्मरण के बिना, राम नाम नहीं जपेंगे तो वाणी हमारे विश्व के समान हो जाएगी। एकदम फटाफट आप लोग का आ रहा है। ऑफलाइन वाले के लिए तो क्लियर है, ये लोग बता रहे हैं कि सर पूरा समझ में आ रही है, एकदम आप लोग तेज हो। ऑनलाइन वाला भी आपका ज़्यादा तेज है, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। आगे चलेंगे, हरिरस किसे कहा गया बच्चों, ब्रह्मानंद को। किसको कहा गया, ब्रह्मानंद को। गुरु भक्ति, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के। आगे चलिए, गुरु नानक ने प्रचार किया निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। चलिए, गुरु नानक ने प्रचार किया, किसका प्रचार किया था बच्चों, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान देंगे बोर्ड पे, आशा दीवार किसकी रचना है, गुरु नानक जी का।
गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना साहब में। आगे चलिए, हरिरस किसकी कृति है? हरिरस किसकी कृति है? तो गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों वो 1469 में, सॉरी 1469 में। यहाँ सी ऑप्शन होगा। आगे चलेंगे, बाबू फटाफट जुड़ जाओ। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आप देख लो, तलवंडी, लाहौर जिला में। तलवंडी गांव का नाम है बच्चों, लाहौर जिला है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री। आगे देखेंगे, गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था बच्ची? सॉरी, गुरु नानक की माता जी नहीं, यहाँ पत्नी होगा बच्चों, सुधार लेंगे। गुरु नानक का पत्नी का क्या नाम था? तो सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी। कौन थी गुरु नानक की पत्नी? आगे चलेंगे, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? नानकाना साहब। आगे चलिए, देखो बच्चों, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में। गुरु नानक की रचना क्या है? इनमें से सभी है। सोहिला है, जपूजी है और असादीवार है, यानी कि सभी है। गुरु नानक की रचना 4 थी, ठीक है? कितने थे? 4 बताए थे कल, ठीक है? आगे चलेंगे, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? स्त्री को। कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाया था? गुरु नानक जी। आगे चलिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? गुरु नानक जी का। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता जुलता है? कबीर दास ले, याद रखेंगे। आगे चलेंगे बच्चों, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1539 में वाहेगुरु बोलते हुए। 1539 में प्राण को त्याग दिए वाहेगुरु बोलते हुए। चलिए, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गई। ऑब्जेक्टिव क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है? यानी आपको 37 ऑब्जेक्टिव है और लगभग 9 से 10 क्या है? सब्जेक्टिव है। तो जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी भी आइए, और इससे बाहर आपको इस चैप्टर से नहीं आना। तो बेटा आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग और फटाफट वीडियो बनाकर सभी विषय को आप लोग को दें, ठीक है? और रुक जाइए थोड़ा सा, और इस चैनल जो चल रही है, इसका जो चैनल के पूरे सिस्टम ऑपरेटर करने वाले हमारे अभिषेक जी हैं, जो गोविंदापुर के रहने वाले हैं। और जिस व्यक्ति को अगर ऑनलाइन क्लास चलवाना होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी कोचिंग वाला हो, चाहे डांस वाला हो, चाहे नाच वाला हो, ठीक है ना, ये कर देंगे। और इस पेपर को बनाने वाले, पेपर को टाइपिंग करने वाले विष्णु महाराज जी हैं, ठीक है? विष्णु सर, ब्रिलियंट कोचिंग ऑफ डायरेक्टर विष्णु सर जी हैं, और हम एक टीचर हैं मुकेश सर, समझ गए? तो आप लोग बेटा एकदम ध्यान। चलिए, जय हिंद, जय भारत आज के लिए।